मूवी की शुरुआत में एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां कई नेता और सुरक्षा अधिकारी मौजूद होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आतंकवादियों ने कुछ आम लोगों को 5 महीनों से बंधक बनाकर रखा हुआ है। इस मीटिंग में एक आदमी होता है जिसका नाम जोंग हन होता है। वो सुरक्षा एजेंसी का सचिव होता है और जल्द ही नया राष्ट्रपति बनने वाला होता है। वो सलाह देता है कि हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि सारे आम लोग मर चुके हो, मगर बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं होते। तभी उसका सहायक जोंग वन उनसे कहता है, इतनी देर बाद संपर्क करने के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला कि आतंकवादी ज़्यादा पैसे की मांग करने के लिए और समय ले रहे हैं, या फिर सारे आम लोग मर चुके हैं। वो न सिर्फ बात समझाता है बल्कि अपने मालिक के शब्दों का मतलब भी बदल देता है ताकि सब लोग मान जाए। आखिरकार सब उसकी बात मान लेते हैं। आज वन वे की सारी स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल दिया था, इसीलिए जोंग हन भी उससे खुश होता है। वो कहता है, अगर मुझे तुम जैसे लोग पहले मिल जाते तो मैं आज राष्ट्रपति होता। वह वन को कुछ पैसे देता है जो उसकी बेटी के लिए होते हैं जो विदेश पढ़ने के लिए जा रही है। वन पहले तो मना कर देता है, मगर उसके जोर देने पर वन पैसे रख लेता है। फिर इसके बाद वन अपने घर जाता है जहाँ हम उसकी बेटी क्योंग मिन से मिलते हैं जो रैपर बनना चाहती है, लेकिन उसका पिता उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है, जिस वजह से क्योंग उससे नाराज़ है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वन उसे पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच रहा है। क्योंग अपना सामान पैक करती है और वह दोनों हवाई अड्डा जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी का ईंधन कम हो जाता है, इसीलिए वह ईंधन भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुक जाता है। ईंधन भरवाने के बाद पेट्रोल पंप पर कर्मचारी उससे पैसे मांगता है। वन उसे काट देता है, मगर वह कर्मचारी कहता है कि मशीन खराब है, इसलिए आपको नकद देना होगा। ये सुनकर वन को शक होता है। उसे लगता है कि शायद ये लड़का पैसे खुद रख लेगा और अपने मालिक से झूठ बोलेगा, इसलिए वन कहता है, मैं ये पैसे तुम्हारे मालिक को खुद दूंगा। ये कहकर वन अपनी गाड़ी से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में रेडियो पर एक हाई अलर्ट आता है कि थोड़ी देर में यहाँ बहुत गहरी कोहरा आने वाली है, सब लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं। लेकिन जाहिर है लोग कब सुनते हैं। एक पागल लाइव स्ट्रीमर तेज़ रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है। कोहरे की वजह से उसे सामने कुछ नहीं दिखाई देता। वह किसी तरह एक हादसे से बच तो जाता है, मगर फिर अपनी गाड़ी बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ी कर देता है। इसी वजह से पीछे आने वाली एक गाड़ी उससे टकरा जाती है, फिर एक के बाद एक गाड़ी आपस में टकराती है और वहाँ एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है। उन गाड़ियों में सेना के ट्रक भी शामिल होते हैं और एक ट्रक के अंदर बहुत सारे खतरनाक सेना के कुत्ते बंद होते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर वही लड़का जो है अपने मालिक से डांट खा रहा होता है क्योंकि वन ने उसे पैसे नहीं दिए। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वह अपने मालिक को समझाने की कोशिश करता है, मगर मालिक कहता है, अगर तुमने उससे पैसे नहीं लिए तो ये पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगा। इसी दौरान रेडियो पर हाईवे पर हुए हादसे की खबर चलती है। जॉय तुरंत अंदाज़ा लगाता है कि कुछ देर पहले ही वन यहाँ से गया था, यकीनन वह भी उसी हादसे में फंस गया होगा। जॉय ये सोचकर कि वन ने पैसे नहीं दिए और शायद अब वह हादसे में फंसा हो, वह उससे पैसे लेने के लिए हाईवे की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ कोहरा बहुत गहरी हो चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर दिखाया जाता है कि वन की गाड़ी के सामने एक कार उलट गई थी। वन बड़ी मुश्किल से हादसे से बच तो जाता है, मगर आगे नहीं जा पाता। वो तुरंत अपने मालिक को फ़ोन करके सारी स्थिति बताता है ताकि वह अपने एजेंटों को भेजे और सबको बचाया जा सके। एक और सुनकर उसकी बेटी क्योंग मिन उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है, आप किस किस्म के सुरक्षा वाले हैं, आप खुद क्यों नहीं जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। वन उसी बात से तंग आ जाता है और खुद हादसे वाली जगह की तरफ जाता है। वो देखता है कि कुछ सेना के अधिकारी पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने एक आदमी को गाड़ी से निकाल लिया है। वह आदमी एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर अधिकारी से कहता है, जाकर उन कुत्तों को जांच करो। अधिकारी तुरंत भागकर एक सेना के वैन की तरफ जाता है, मगर वहां जाकर हैरान रह जाता है क्योंकि सारे कुत्ते वैन से आज़ाद हो चुके होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक कुत्ते ने अपने अधिकारी पर हमला करके उसे मार भी दिया होता है। अब सबको पता चल जाता है कि ये कुत्ते खतरनाक और खून के प्यासे हैं और हाईवे पर पहले से ही बहुत से लोग फंसे हुए हैं, यानी अब उन सब की जान खतरे में है। वन तुरंत अपने मालिक को दोबारा कॉल करता है और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी बेटी गाड़ी में नहीं है। ये देखकर वन घबरा जाता है। उस वक्त क्योंग थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है जहाँ वो एक कुत्ते को देखती है जो पागलों की तरह पुल से अपना सिर मार रहा होता है और खुद को जख्मी कर रहा होता है। ये देखकर क्योंग को तरस आता है और वो आगे बढ़कर उसे बिस्कुट देने लगती है, लेकिन ठीक वक्त पर वन वहाँ पहुँच जाता है। वो तुरंत उसे पीछे हटाता है और कहता है, ये कुत्ता खतरनाक भी हो सकता है,
जाते जाते वन की नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है जहाँ उससे के शरीर पर E9 लिखा होता है। अब जब वन वापस अपनी गाड़ी में आता है, वो देखता है कि सेना के अधिकारी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। वन उससे पूछता है ये सब क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद अधिकारी डर जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो। वन अपनी सुरक्षा आईडी दिखाता है, मगर उसे देखकर अधिकारी और ज़्यादा शक में आ जाते हैं और उसके हाथ बांधकर उसे गाड़ी के स्टीयरिंग से बांध देते हैं। वन डॉक्टर से गुस्से में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। डॉक्टर जवाब देता है जब तक तुम मेरे साथ हो तुम सुरक्षित हो, अगर तुमने मुझे तंग किया तो सिर्फ तुम नहीं यहाँ मौजूद सब मर जाएंगे। इतने में कैमरा डॉक्टर के लैपटॉप की तरफ फोकस होता है। डॉक्टर काफ़ी देर से उसी पर काम कर रहा होता है। स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर अपने लैपटॉप से सारे कुत्तों को नियंत्रण कर रहा था। वो उन कुत्तों के लिए एक नया लक्ष्य सेट करता है, यानी वो कुत्तों को आदेश देता है कि वो एक सैनिक पर हमला करे। वह सैनिक कुत्तों वाली वैन से सामना खड़ा होता है। जैसे ही कुत्ते उस पर हमला करते हैं वो बहादुरी से लड़ता है और एक एक करके तमाम कुत्तों को दोबारा वैन के अंदर डाल देता है। आखिरकार वो सब कुत्तों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुश्किल बाकी रह जाती है। एक कुत्ता अभी भी बंधा नहीं होता जिसके शरीर पर E9 लिखा होता है, और यह वही कुत्ता था जो क्वीन बिस्कुट देने वाली थी। इस E9 कुत्ते को काबू में लाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे नियंत्रण नहीं कर पाता। वो बहुत घबराहट में आ जाता है। इसी दौरान आसमान में एक हेलीकॉप्टर आता है। उसका मकसद होता है कि इन कुत्तों के डिब्बों को दूसरी जगह ले जाया जाए। इधर जॉय वही पेट्रोल पंप वाला लड़का भी उसी हाईवे पर पहुंच जाता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। उसका कुत्ता वहां से भाग जाता है। जॉय उसे पकड़ने के लिए कुत्तों के डिब्बे की तरफ भागता है। जब जॉय आगे बढ़कर डिब्बे के करीब जाता है तो सैनिक उसे रोक देते हैं। हेलीकॉप्टर तब तक डिब्बे को हवा में उठा चुका होता है, लेकिन डॉक्टर अचानक आगे भागता है ताकि बता सके कि उस डब्बे में E9 नहीं है। लेकिन वन तुरंत उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर पूछता है ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर सिर्फ एक शब्द कहता है प्रोजेक्ट साइलेंस। वन कुछ और पूछने ही वाला होता है कि सैनिक आकर उसे रोक लेते हैं। बाकी सैनिक डॉक्टर से कहते हैं हमें बाद में आकर E9 को ले जाएंगे, अभी सबसे अहम है कि बाकी कुत्तों को यहाँ से हटाया जाए। इसी दौरान एक सैनिक को ज़मीन पर एक छोटी सी चिप मिलती है। एक चिप E9 कुत्ते की होती है और उसी से पता चलता है कि डॉक्टर उन सब कुत्तों को उनके शरीर में लगी चिप्स के जरिए नियंत्रण करता था, लेकिन E9 ने अपने सिर से ये चिप निकाल दी थी, इसीलिए अब वो डॉक्टर उसे नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अब दिखाया जाता है कि E9 हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है। उसके हमले से कई सैनिक जख्मी हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है, वह बिजली की तारों से टकराकर क्रैश हो जाता है और इसी के साथ कुत्तों वाला डिब्बा जमीन पर गिरकर टूट जाता है और खुल जाता है। अब सारे खतरनाक कुत्ते आज़ाद हो जाते हैं। डॉक्टर अपने लैपटॉप पर देखता है तो वहाँ एक त्रुटि आ चुका था और सिस्टम ने लक्ष्य 116 लोगों पर सेट कर लिया होता है। इसका मतलब ये था कि अब ये कुत्ते 116 लोगों को मारेंगे और जब तक ये अपना मकसद पूरा ना कर ले ये रुकने वाले नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि सारे कुत्ते वहाँ खड़े लोगों पर एक साथ हमला कर देते हैं। इसी दौरान एक कुत्ते ने डॉक्टर पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर का लैपटॉप दूर जाकर गिर जाता है। डॉक्टर की जान वन बचाता है। इसके बाद वन अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। पीछे जॉय खड़ा होता है और बार बार हाथ हिलाकर मदद मांग रहा होता है। क्यूंग अपनी पिता से कहती है कि उस लड़की की मदद करे। वन को उसकी जीत की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ती है और जॉय गाड़ी के पीछे के डब्बे में बैठ जाता है। जब वो लोग हाईवे से उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वह जलता हुआ हेलीकॉप्टर अचानक सड़क पर उनके सामने गिर पड़ता है, जिस वजह से उनका रास्ता बंद हो जाता है। उनके फ़ोन के सिग्नल भी गायब हो जाते हैं, इसीलिए वह किसी को कॉल नहीं कर पाते। मगर वन के पास अपना सुरक्षा रेडियो होता है। उस रेडियो की मदद से वन मुख्यालय से संपर्क करता है और मदद मांगता है। वन कुत्तों के बारे में ज़्यादा जानना चाहता था, इसीलिए वह डॉक्टर से बहुत से सवाल करता है। डॉक्टर बताता है कि मैंने असल में बचाव कुत्ते बनाए थे, मगर फिर से सेना के अधिकारियों ने मुझे मजबूर किया और कहा कि उन्हें ऐसे बदला जाए कि वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सके युद्ध या किसी खतरनाक स्थिति में। वन अपने रेडियो पर मालिक जोंग हन से संपर्क करता है और पूछता है कि क्या आप प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में कुछ जानते हैं। जोंग हन कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वन कहता है जल्दी से यहाँ स्वॉट टीम भेजे ताकि हम सबको बचा सके। इस वक्त सामने एक बड़ा गैस ट्रक खड़ा है, अगर वो फट गया तो यहाँ मौजूद सब लोग मर सकते हैं। जोंग हन इस बात से सहमत हो जाता है कि तुरंत मदद भेजी जाए। अब सब लोग अपने चेहरे पर कपड़े बांध लेते हैं और पीछे की तरफ धीरे धीरे चलने लगते हैं ताकि बस तक पहुंच सके जहाँ बाकी जिंदा लोग बचे हुए थे। जैसे ही वह बस के करीब पहुंचते हैं दिखाया जाता है कि वह हेलीकॉप्टर अब भी तारों में फंसा हुआ था और दूसरी तरफ सड़क पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके की वजह से
सामने वाला पुल भी टूट जाता है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि हर जगह अफरा तफरी फैल जाती है। फिर हालात संभालने के लिए वन सबको बताता है कि मैं सुरक्षा विभाग से हूँ और इस वक्त मैं मुख्यालय के साथ संपर्क में हूँ। वो कहता है कि जल्दी से SWAT टीम आ जाएगी और सबको बचा लेगी। अब सब लोग वन से पूछते हैं कि ये कुत्ते हम पर क्यों हमला कर रहे हैं। वन सच बताने की बजाय झूठ बोलता है और कहता है कि उनके दिमाग में रेबीज नाम का वायरस आ गया है, इसलिए वो पागल होकर लोगों को काट रहे हैं। वन डॉक्टर का जिक्र इसलिए नहीं करता कि अगर लोग सच जान जाएंगे तो डॉक्टर पर हमला कर देंगे, इसलिए वो जानबूझकर सच छुपाता है। अब क्योंकि जॉय भी उन्हीं की गाड़ी में था और डॉक्टर ने सब कुछ उसी के सामने बताया था, इसलिए जॉय को सच्चाई मालूम हो चुकी थी। जॉय सबके सामने खड़ा होकर वन से कहता है तुम सबसे झूठ क्यों बोल रहे हो। वन उसे कहता है अगर तुम चुप रहे तो सबको बचाने के बाद मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। अगले ही पल दिखाया जाता है कि SWAT टीम वहां पहुंच चुकी है। वन उसे कहता है कि सबको बचाने से पहले बाहर मौजूद कुत्तों को मार दो, लेकिन SWAT टीम के लोग जवाब देते हैं कि उन्होंने बाहर कोई कुत्ता नहीं देखा क्योंकि वो सारे कुत्ते छुपे हुए थे। जैसे ही लोग बस से बाहर निकलते हैं वही छुपे हुए कुत्ते अचानक बाहर आ जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। यहाँ तक कि SWAT टीम पर भी हमला हो जाता है। जो बचाने आई थी वो काफ़ी मुश्किल से अपनी बेटी को एक कुत्ते से बचाता है और उसे एक दूसरी बस में छुपा देता है। वो देखता है कि उसका रेडियो बाहर ही रह गया। वो उसे लेने के लिए चला जाता है। उस बस में डॉक्टर पहले से ही मौजूद था। वो यहाँ पर क्यूंग को बताता है कि ये जो कुत्ते हैं सब पर हमला कर रहे हैं, ये सब E9 नाम के कुत्ते की क्लोन है, यानी E9 की नकल। डॉक्टर बताता है कि प्रयोग के दौरान मैंने E9 के बच्चों को उसी के सामने मार दिया था ताकि वो ज़्यादा गुस्से वाली खतरनाक बन जाए, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि E9 ने अपने सिर से वो चिप निकाल दी थी जिससे डॉक्टर उसे नियंत्रण कर रहा था। अब E9 डॉक्टर के काबू में नहीं थी, वो सिर्फ अपने बच्चों का बदला लेने के लिए सबको मार रही थी। डॉक्टर कहता है कि अब उसे रोकना नामुमकिन हो चुका है। इधर वन रेडियो ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां सभी बचे हुए लोग छुप कर बैठे थे, जिनमें एक महिला जख्मी हो चुकी थी। ये सब लोग वहाँ एक योजना बनाते हैं। वो अपने आसपास मौजूद चीज़ों से मशाल बनाते हैं ताकि आग से उन कुत्तों को डरा सके और खुद को बचा सके। वन दोबारा अपने मालिक से रेडियो पर संपर्क करता है और कहता है हम किसी तरह पुल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, SWAT टीम बाद में हमें बचा लेगी, फिलहाल आप कुत्तों को रोकिए। फिर वह अपने मालिक जोंग हन से कहता है ये कुत्ते पागल नहीं है, ये खून के प्यासे हथियार है, हालात को काबू में करने के लिए स्नाइपर्स को बुलाया जाए। लेकिन जोंग हन इनकार कर देता है। उसे पता होता है कि हाईवे पर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मीडिया ज़रूर आ जाएगी और अगर सेना या प्रोजेक्ट का सच सामने आ गया तो उनका विभाग बदनाम हो जाएगा। वन कहता है कि यहाँ मौजूद सब लोग अब प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और वो धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहकर वो फोन रख देता है। ये सुनकर जोंग हन डर जाता है जैसे उसने कोई गलत काम किया हो, और ऐसा वाकई में था। दरअसल जोंग हन ने अगली SWAT टीम भेजने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि जो लोग यहाँ मौजूद है और प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में जानते हैं वो सब मर जाए। ये योजना उसी ने मंजूर की थी और अगर यह सच मीडिया तक पहुंच गया तो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। इधर वह लोग किसी तरह उन कुत्तों से बचते हुए बस तक पहुंच जाते हैं, मगर आगे से पुल टूटने लगता है। वह बस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वन गुस्से में डॉक्टर को धक्का देता है और कहता है इस सब की वजह तुम हो, तुम जाओ और कुत्तों का ध्यान खींचो। लेकिन क्यों बताती है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। वो कहती है अगर एक कुत्ते ने किसी एक इंसान को मार दिया तो फिर वो सबको मार देंगे, बेहतर है कि हम एक जाल बनाएं। वह लोग बस के अंदर एक फंदा तैयार करते हैं और खुद बस के नीचे छिप जाते हैं। दरवाजे खुले रखे जाते हैं ताकि कुत्ते अंदर आ जाए। वह बस में गाना लगा देते हैं जिसकी आवाज़ से सारे कुत्ते बस में आ जाते हैं। सबके अंदर आ जाते ही वह बस का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बस में दिखाया जाता है कि उस बूढ़े जोड़ी की महिला मर चुकी होती है। बस के अंदर मौजूद सब लोग बाहर आ जाते हैं। वह बूढ़े आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर वह आदमी अपनी बीवी की मौत की वजह से बाहर आना नहीं चाहता था। वन उस बूढ़े आदमी को बाहर बुलाता है, मगर वह बाहर नहीं आ रहा था। इसीलिए जॉय वन को बाहर खींचता है क्योंकि वह जानता था कि अगर वह वक्त बर्बाद करेगा तो सब खतरे में पड़ सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी बस में ही रह जाता है और कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह बाकी लोगों की जान बच जाती है। ये देखकर वन काफ़ी उदास हो जाता है कि उसकी वजह से 2 लोग मारे गए जिनकी जान बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सका। जब वो कुत्तों को बस में कैद कर लेते हैं तो वह लोग दौड़कर पुल की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वह वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई SWAT टीम उनकी मदद के लिए नहीं आई। वन अपने मालिक से संपर्क करता है मगर उसका कोई जवाब नहीं आता। निराशा और दुख में वह एक जगह बैठ जाता है। उसी वक्त डॉक्टर उसके पास आता है और सबसे बड़ा राज बताता है कि यह सब तुम्हारे मालिक की योजना थी।
प्रोजेक्ट साइलेंस की मंजूरी भी तुम्हारे मालिक ने दी थी। ये जानकर वन और टूट जाता है क्योंकि वह अपने मालिक पर बहुत भरोसा करता था और उससे वन को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। वन फिर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है मगर कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अब वह एक योजना बनाते हैं। सामने की तरफ एक गैस ट्रक खड़ा था। वह सोचते हैं कि अगर वह उस गैस ट्रक तक पहुंच जाए तो वहां से दूसरी तरफ जाए जहां जॉय का ट्रक खड़ा हुआ है, तो वह उसी ट्रक में बैठकर हाईवे से निकल सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जॉय के ट्रक की चाबी उसी बस के अंदर रह गई थी जिसमें वो लोग कुत्तों को बंद करके आए थे। इसलिए उन्हें अब एक नई योजना बनानी पड़ती है ताकि चाबी वापस लाए और वहां से बचकर जा सके। डॉक्टर को आखिरकार लैपटॉप मिल जाता है और वो तुरंत तमाम कुत्तों का नियंत्रण दोबारा संभाल लेता है। लेकिन इस बार वह एक खतरनाक काम करता है। वह वन को लक्ष्य बनाता है ताकि सारे कुत्ते बस से बाहर निकलकर उस पर हमला करें। अब सवाल ये था कि कुत्ते बस से बाहर कैसे आएंगे क्योंकि बस के दरवाजे बंद थे। ऐसे में गोल्फ खिलाड़ी लड़की जो वही मौजूद होती है वह अपना गोल्फ बॉल बार बार शीशे पर मारती है जिससे आखिरकार वो बस का शीशा तोड़ देती है। शीशा टूटते ही तमाम कुत्ते बस से बाहर निकलते हैं और वन पर हमला कर देते हैं। इस दौरान जॉय मौका देखकर बस के अंदर से चाबी निकाल लेता है। दूसरी तरफ सारे कुत्ते अपने डिब्बे की तरफ दौड़ते हुए वन पर हमला करने जा रहे थे मगर उन सब में E9 अब किसी को काबू में नहीं होती। वो अचानक पलटकर डॉक्टर पर हमला कर देती है क्योंकि यही वह शख्स था जिसने उसके बच्चों को मारा था। इसी अफरा तफरी में किसी को ख्याल नहीं रहता कि पुल कुत्तों की हमले से टूटने वाला है। सारे कुत्ते जब एक साथ डिब्बे पर चढ़ जाते हैं तो डिब्बा पुल के किनारे से टकराकर नीचे लटक जाता है। ये देखकर क्यों घबरा जाती है। वह अपने पिता को बचाने के लिए जॉय का ट्रक लेती है मगर जॉय उसे रोकता है और कहता है अगर तुम ट्रक पुल तक ले गई तो पुल टूट जाएगा। मगर क्यों को परवाह नहीं होती। वो सिर्फ अपने पिता को बचाना चाहती थी। इधर E9 जो डॉक्टर पर हमला करने जा रही थी डिब्बे को पानी में गिरते देखकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है क्योंकि उसका एक बच्चा अभी जिंदा था और वह उसे बचाना चाहती थी। लेकिन अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में E9 खुद भी पानी में गिर जाती है। क्यों ट्रक की रस्सी लेकर उस डिब्बे से बांध देती है जिसकी मदद से वह ऊपर चढ़ आता है मगर पुल बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो किसी भी वक्त टूट सकता था। ऐसे में जॉय अपनी बहादुरी दिखाता है। वो ट्रक को पूरी स्पीड से दौड़ाता है और जैसे ही पुल टूटने वाला होता है वो सब लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अब सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। पुलिस, मीडिया और बचाव टीम सब वहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ जोंग हन भी आता है ताकि हालात देख सके लेकिन जब वो जिंदा बच जाने वाले लोगों को देखता है तो हैरान और डर जाता है क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका राष्ट्रपति बनने का सपना टूट जाएगा। वन गुस्से में उसके पास जाता है और उसके मुंह पर मुक्का मारता है। जोंग हन हालत संभालने के लिए कहता है अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचो। उसके हाथ में कई चेक होते हैं यानी वह वन को पैसों से खरीदना चाहता था मगर वन एक ईमानदार इंसान निकलता है। वो कहता है मैं अपनी बेटी को सिखाना चाहता हूँ कि पैसों के लिए इंसानों की जान खतरे में नहीं डाली जाती। एक कहकर वह चेक वापस कर देता है। इसके बाद वन मीडिया के सामने आकर सब कुछ बता देती है। वन जोंग हन का राज खोल देता है कि उसने प्रोजेक्ट साइलेंस बनाया जिसमें बचाव कुत्तों को इस तरह बदला गया कि उन्हें हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और उन्हीं कुत्तों की वजह से इतने लोग उस डरावनी मुसीबत में फंसे। वन के साथ डॉक्टर भी मीडिया के सामने आकर जोंग हन के खिलाफ तमाम सबूत देता है। ये सब देखकर जोंग हन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो वहाँ से भाग जाता है। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि E9 किसी तरह अपने बच्चे को पानी से बचाकर किनारे तक ले आती है और इसी के साथ प्रोजेक्ट साइलेंस की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।